ये कहानी एक स्कूल ट्रिप की है जो एक शांत और खूबसूरत जगह पर हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो जगह एक खौफनाक रहस्य बन गई और बच्चों के लिए एक ऐसा अनुभव बन गई जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। शाम की हल्की सी ठंडक के साथ हम सभी अपने स्कूल की बस में सवार थे। ये हमारी सालाना स्कूल ट्रिप थी और हमें एक दूरदराज के हिल स्टेशन पर जाना था। ये जगह पर्यटकों के लिए तो एक आकर्षण थी, लेकिन इसके बारे में कुछ रहस्यमयी बातें भी कही जाती थीं, जिनसे हम अनजान थे। शिक्षक ने हमें बताया कि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, वह एक प्राचीन जंगल के पास है, जो कुछ साल पहले एक बड़ा हादसा झेल चुका था। मगर हमें क्या, हम सब बच्चे खुश थे और ट्रिप का आनंद ले रहे थे। बस में बैठे बैठे हम अपने दोस्तों के साथ हंसी ठहाके में खोए थे, लेकिन कुछ बच्चे इस जगह के बारे में फिक्रमंद थे। उनमें से एक था आकाश, जो हमेशा से इस तरह की कहानियों में विश्वास करता था। वह बार बार हमसे कहता रहा, तुम लोग जानते हो ना, उस जंगल में रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं कि वहां कुछ भूत प्रेत रहते हैं। हम सब हंस पड़े, लेकिन आकाश का चेहरा गंभीर था। शिक्षक ने हमें समझाया कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और हम किसी भी तरह की चिंता न करें। हमें बस आनंद लेना था और जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करना था। हमारी यात्रा सुबह के समय शुरू हुई थी और रात तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हिल स्टेशन के पास स्थित हमारा गेस्ट हाउस पुराना था, लेकिन काफी खूबसूरत था। ये जगह किसी खंडहर से कम नहीं लग रही थी और आकाश की बातें अब मुझे थोड़ी सच लगने लगी थीं। गेस्ट हाउस के पास एक घना जंगल था जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रात को हम सभी ने मिलकर एक छोटी सी आग जलाकर आसपास की बातों और जगहों के बारे में चर्चा करना शुरू किया। तभी एक पुराने आदमी की आवाज आई। वह गेस्ट हाउस के पास आया और उसने हमें चेतावनी दी, यहाँ रुकने से पहले सोच समझ लो, रात के समय जंगल में न जाना। कोई नहीं जानता कि यहाँ क्या छुपा है। समय बीत चुका है, पर यह जंगल कभी नहीं बदलता। हम सब डर के बजाय हंसी में ढकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस आदमी की आंखों में जो घना डर था, वह हमें नहीं छिप पाया। हम सब शांत हो गए और उसे बिना कुछ कहे अंदर लौट आए। रात के कुछ घंटों बाद जब हम सब अपने अपने कमरों में सोने लगे, तो अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि पूरे गेस्ट हाउस में गूंज गई। हम सब डर के साथ बाहर भागे और देखा कि हमारी क्लास की एक लड़की, प्रिया, बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों में आतंक था, जैसे कुछ देख लिया हो। क्या हुआ, प्रिया? हमारे एक दोस्त ने पूछा। वहां कोई था, प्रिया ने कहा। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो मुझे एक कटा फटा चेहरा नजर आया। वह किसी आदमी का चेहरा नहीं था, कुछ और था। हम सभी बुरी तरह से घबराए हुए थे। शिक्षकों ने हमें समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना हो सकता है, लेकिन आकाश का चेहरा एक बार फिर से गंभीर था। उसने कहा, ये वही जगह है जहां लोगों को खो जाने की घटनाएं हुई हैं। वे सब रात को उस जंगल में खो गए थे। हम सभी डर के बावजूद अपने अपने कमरों में वापस चले गए, लेकिन कुछ ने रात भर आंखें बंद नहीं की। कुछ देर बाद हम सब फिर से सो गए, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि जंगल के साए हमारे ऊपर मंडरा रहे थे। अगली सुबह जब हम सब जागे तो गेस्ट हाउस के पास कोई नहीं था। सारे शिक्षक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हम सभी एक दूसरे को देखते हुए बाहर निकले और देखा कि पूरी जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक आकाश ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ कभी कुछ नहीं होता। लोग बस यहीं आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हमने सोचा कि शायद ये बस एक डरावनी कहानी है, लेकिन जैसे ही हम बाहर गए, हमें एक और अजीब सी बात नजर आई। गेस्ट हाउस के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिस पर खून से लिखा था, जंगल में घुसने से पहले सोचना। हम सभी सकते में थे, लेकिन हमें शिक्षक नहीं मिले। आकाश ने कहा, हमें वहां जाना होगा जहां ये किताब आई है। शायद हमें सच पता चले। हमने निर्णय लिया कि हमें उस जंगल में जाना होगा। शिक्षक और बाकी लोग क्यों गायब हो गए, ये हमें समझना था। हम 5 दोस्त, आकाश, प्रिया, रिया, समीर और मैं, जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम अंदर घुसते गए, वातावरण घना और अंधेरा होता गया। चारों ओर चुप्पी थी, केवल हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हम अचानक रुके। सामने एक पुराना जर्जर सा मंदिर दिखाई दिया। ये वही मंदिर था जिसके बारे में हमने सुना था। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन हवा में अजीब सी सिहरन थी। हमें कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आकाश का चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। हम सब डर के साथ मंदिर की ओर बढ़े और अंदर झांकने लगे। जो दृश्य हमने देखा, वो हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य था। मंदिर के अंदर एक कमरे में कुछ कटा फटा शरीर पड़े हुए थे।
वे शरीर किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी प्रेतात्मा के थे। जैसे ही हम आगे बढ़े, हम पर एक साया गिरा। वह साया कोई और नहीं बल्कि उसी पुराने आदमी का था जो हमें पहले चेतावनी देने आया था। उसने घृणित आवाज में कहा, तुम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। यहाँ रुकने वाला कोई भी लौटकर नहीं आता। हम सब कांपते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन हमें भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। दरअसल हम जंगल में फंस चुके थे। हमारी सांसें तेज हो गई थीं और हमें महसूस हो रहा था कि हम इस रहस्य के जाल में फंस चुके हैं। आखिरकार आकाश ने कहा, ये वही जगह है जहां सब खो जाते हैं। वे हमें नहीं छोड़ेंगे। हमने जैसे तैसे खुद को वहां से बाहर निकाला और फिर गेस्ट हाउस की ओर दौड़े। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें शिक्षक और बाकी सभी लोग दिखाई दिए, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे वे किसी और दुनिया से लौटे हों। उन्होंने हमसे पूछा, तुम लोग कहाँ थे? हमें समझ में आ गया कि उस रात का अनुभव सिर्फ हमारा नहीं था बल्कि सभी का था, लेकिन हम अब भी नहीं जानते थे कि वह सब क्या था और क्यों हुआ था। वह स्कूल ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी बल्कि एक डरावना अनुभव था जो हमें कभी नहीं भूलने वाला था।